0015000 pieces of content that Facebook would show each day you logging in। आपके पास जो सारा फेस पे नजर आ रही होती है न्यू फीड वो तकरीबन 1500 से लेके 15,000 तक की नजर आ रही है। अब ये तो थी हमारे पास फेसबुक। इसी तरह हमें क्या दिया गया, फेसबुक के अंदर एक एडिशन की गई जिसे मैं कहता हूँ फेसबुक पेज। ठीक है, और फेसबुक पेज इज नथिंग बट अ सिस्टम ऑफ बिजनेस एडवर्टीजमेंट। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि पेज हम कैसे बना सकते हैं, बताया था ना, दोबारा अभी बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा। अच्छा, फेसबुक पेज एक बिजनेस का होता है और एक यूजर प्रोफाइल एक आम इंसान का होता है। मैं एज अ तलहा सलीम एज अ प्रोफेशनल अपने प्रोफाइल डील कर सकता हूँ, हाँ, लेकिन मैं एज एन बिजनेस आई लैब्स को एक पेज के साथ प्रमोट कर सकता हूँ। दोनों की अपनी अपनी पॉलिसी, अपनी अपनी स्ट्रेटजीज है। अब यहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल की जब बात की जाती है तो वो हमारे पास रहता है फेसबुक पेज के अंदर बिजनेस प्रोफाइल्स। और बिजनेस प्रोफाइल बेसिकली हमारे पास एक पार्ट है हमारे बिजनेस को प्रमोट करने का जरिए। अब पेजेस कितने हैं? पीपल कैन लाइक योर पेज, जिसने आपका पेज लाइक किया हुआ है वो सारे आपको फॉलो अप कर रहे हैं, उनकी चीजें आप तक पहुंच रही हैं। आप जो भी देख रहे हो आपके सामने फेसबुक का जितना डाटा आ रहा है वो वही आ रहा होता है जिनको आपने लाइक या कमेंट किया होता है या ज्वाइन किया होता है। इसी तरीके से a page can have some similar information to the website such as about contact detail and all action buttons। अब आपके पास अक्सर आप पेज पे जाते हो, अब ये लाइव हम देखते भी जाते हैं साथ साथ ताकि हमें सिनेरियो क्लियर होते जाएं कि यहाँ पर आ रहा हूँ, ये मेरा फेसबुक है, दिस इज माय पर्सनल प्रोफाइल जो खोल रहा हूँ पहले, दिस वन। इस पे देखें मेरा कॉन्टेक्ट अस के बटन वगैरह नहीं लगे। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस के व्हाट्सएप का बटन नहीं लगाने को लगाया जा सकता है। हाँ, ये एक सिंपल पोस्ट जनरेशन का प्लेटफॉर्म है। इधर मैंने जो कुछ किया हुआ है वो सारा कुछ मेंशन किया हुआ है कि मैं ऐसा क्या क्या वर्किंग करता रहा हूँ। ये एक सिनेरियो है जिस जगह पे मैं अपने पोस्ट जनरेट कर सकता हूँ, यहाँ मेरा मुकाम है जहाँ मैं यूज कर रहा हूँ। इसी तरह मैं प्रोफेशनल अगर डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ तो वहाँ से पता चलेगा मुझे पिछले शायद एक वीक का दे रहा है, एक मंथ का दे रहा है, आई डोंट नो, 11 से 8 है जी, इतने लोगों ने मुझे व्यू किया है, इतने अप्रॉक्सीमेटली अर्निंग आई है। ये सारी चीजें मेरे पास सामने मेरे एक पर्सनल प्रोफाइल पे दिखा रहा है। Beyond your personal information, I move toward the iLabs page। अब पहले iLabs का एक पेज देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि उस पे सिनेरियो क्या चल रहा है। This is the dashboard of iLabs solutions। ठीक है, मैं इसके होम पर आता हूँ और प्रोफाइल को ओपन करता हूँ। This is the iLabs solution profile page। अब यहाँ पर देखें there is a few differences between all those things। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं, इसके ऊपर मेंशन करते हैं, तो यहाँ पर अब मेरा क्या चल रहा है, बिजनेस का पोर्टफोलियो चल रहा है सारा का सारा। और इसके ऊपर यहाँ अगर हम पेज के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे मेरा कॉल डाउन का बटन आता होता है, अच्छा चलो नहीं आ रहा, लेकिन इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये सारी चीजें मेरे पास एक प्रोफेशनल पेज के तौर पे आ गई। अब iLab तलहा सलीम नहीं है, iLab तलहा सलीम, इसलिए दोनों बिजनेसेस के चीजों को डिफर कर दिया जाता है। अच्छा, वापस आते हैं स्लाइड पे। अब ये देखें पेज इस नोयत का है, आपको पता है ना शायद कि पिक्चर कहाँ होती है, कवर कहाँ होता है, एक्शन बटन ये जैसे आ रहा है, कॉल टू एक्शन, ठीक है, कैसे आ रहा होता है, इस नोयत की ये चीजें आ रही है, ये हमें बताने की जरूरत है। अब यहाँ से हम आते हैं अपने फेसबुक पोस्ट पे, और फेसबुक पोस्ट क्या होती है आप सब मेरे हाथ जानते होंगे कि कोई एक इमेज होती है, उसका कोई टेक्सचुअल डाटा होता है और उसको हम यहाँ से पोस्ट करते हैं। दैट्स इट, ये हमारी, ये भी आपको शायद बताने की जरूरत है। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर जो हमारा बेसिक आज का एजेंडा है, योर ऑर्गेनाइजेशन एंड योर ऑडियंस। ठीक है, अलग अलग। अब क्या कह, व्हाट वी वांट टू से, अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मैंने iLabs का पेज दिखाया, iLabs के पेज के ऊपर मैं शायद कोई प्रमोशन कर रहा हूँ अपने कॉर्पोरेट के इंस्टीट्यूट की, जहाँ मैंने अपना लर्निंग एक इंस्टीट्यूट बनाया था। ठीक है, उसकी मैंने प्रमोशन किया, ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है, अपना कोई टेक्सचुअल डाटा लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये एक मेरी पोस्ट है, इसको कहते हैं पोस्ट क्रिएट करना। अब यहाँ पर एक है योर ऑर्गेनाइजेशन और योर ऑडियंस, व्हाट दे आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका कस्टमर आपसे क्या चाहता है। अब आजकल के सिनेरियो के अंदर आपकी व्हाटएवर द ऑर्गेनाइजेशन इज, व्हाटएवर द प्रोडक्ट इज, व्हाटएवर द थिंग्स इज, अगर वो आप में इंटरेस्ट रखता है तभी आपको लाइक या फॉलो करेगा ऑब्वियसली, उसके अलावा तो आपको फॉलो या लाइक नहीं कर रहा। तो ये तीन चीजें हमारे पास आती हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है दैट इज व्हाट इज रीच। ठीक है, दो चीजें होती हैं, द वन थिंग इज रीच, द अदर थिंग इज एंगेजमेंट।
अब ये ऐड के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको फोकसली सुनना भी और याद भी रखना। रीच होता है, देखो मैं क्लास में आ गया, दिस इज रीचिंग ऑफ समथिंग। आपने अपना प्रोफाइल ओपन किया और कोई पोस्ट आपके सामने आ गई, दैट इज नोन एज रीच। और आपकी जब पोस्टिंग करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो रीचेस इज इंपॉर्टेंट बट द एंगेजमेंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट। अब पहले देख लेते हैं रीच होता क्या है। रीच द नंबर ऑफ पीपल हु सी योर पोस्ट, आपकी पोस्ट कितने लोगों के सामने से गुजर गई है। लाइक बिम्बो डिना रोड, कितने लोग उसको देखकर गुजर गए हैं। अब ये क्या कहलाती है, रीच करना किसी चीज। अब जब मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो कितने लोगों तक मेरी पोस्ट पहुंची है, दैट इज अ रीच, कि कितने लोगों को मैं पहुंचा सका हूं। Similar to a printing readership in trending advertisements, I will appear in people feed but in depending upon the। अब रीच आपको दो जगह से मिलती है। अगर किसी ने आपका पेज लाइक किया है, आपने पोस्ट लगाई, उसके सामने से गुजर जाएगी। अगर आपकी अपना पर्सनल प्रोफाइल है, आपने उस पर पोस्ट लगाई, आपके किसी के सामने से गुजरी, रीच मिल गई। और तीसरा क्या सिनेरियो है कि आपने जबरदस्ती जबरन लोगों को चीज दिखा दी। अब ये 2 या 3 सिनेरियो होंगे, इसके अलावा नहीं है। एक आपका पर्सनल प्रोफाइल, आपसे लोग इम्यून है, आपको देखना चाहते हैं, आपके बारे में डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, यू आर अ सेलिब्रिटी, तो लोग आपके प्रोफाइल को लाइक करेंगे। लाइक ए शाहिद खान अफरीदी, लाइक एन इमरान खान, हम उनके पेज को बाय डिफॉल्ट फॉलो करते हैं या नहीं भी करते हैं। नवाज शरीफ, जरदारी साहब, ये सारे लोगों को हम बाय डिफॉल्ट लाइक या नाम जानते हैं, हम इनके प्रोफाइल को देख लेते हैं। दैट्स मीन कि अगर वो कुछ पोस्ट करें तो वो रीच हो रहा है। अच्छा, सेकंड सिनेरियो बिजनेसेस लाइक जे डॉट, लाइक बनो काबिल, लाइक अदर सिनेरियो जितने भी ले जाऊं। अब ये वो सिनेरियो जिसमें मेरी और आपकी कोई ना कोई कोर इंटरेस्ट है और आप देख रहे हैं। अब जब वो पोस्ट किया जाएगा विदाउट एनी फोकस्ड एक्ट, तो हम उसको व्यू कर लेंगे। जैज मैंने और शायद आपने दोनों ने फॉलो किया होगा, पाकिस्तान का ऑफिशियल पेज मैंने और आप दोनों ने पोस्ट किया होगा। जियो न्यूज, ये क्या है, इनके ऑर्गेनिक पेजेस हैं, इनको कहते हैं ऑर्गेनिक रीचेस। अब एक होता है ऑर्गेनिक रीच और एक होता है पेड रीच। इन दोनों में यहाँ पर हमारे पास रीचेस वही रहती हैं, पहुंचना ही है। एक है जबरन दिखाना, एक है आप अपनी इंटरेस्ट से देखो। अब जब हम मार्केटिंग की काम कर रहे होते हैं तो समटाइम क्लाइंट्स आस्क फॉर अस दैट वी नीड अ क्लाइंट दैट इज गेटिंग आवर एडवर्टाइजमेंट ऑन एन ऑर्गेनिक लेवल। अब उसकी पॉलिसीज एंड प्रेडिक्शंस एंड एक्शंस डिफरेंट। द अदर सिनेरियो इज क्लाइंट सेड आई हैव अ मनी इन माय पॉकेट, स्पेंड द मनी एंड रीचेस अ लॉट ऑफ ऑडियंस टुवर्ड्स माय प्रोडक्ट और सर्विसेज, जो भी वो बेचना चाहता है। अब यहाँ पर आपकी प्लानिंग होगी, आया आपका कस्टमर ऑर्गेनिक रीच चाहता है, आया वो पेड रीच चाहता है। अच्छा, अब ऑर्गेनिक रीच क्या है, पीपल हु सी योर एड्स, लाइक, कमेंट्स एंड नोटिफाई दैट द पर्सन, जो नॉर्मली आप कह रहे हो। अब खान साहब अगर आज कोई लाइव करें, आज न्यूज आ जाए जेल से बाहर आ गए हैं, ठीक है, सिर्फ इतनी पोस्ट ही लगा दें खान साहब और कुछ भी ना करें, ठीक है, तो मैं आप या पाकिस्तान में रहने वाला यूथ कम से कम उस चीज को रीच जरूर करेगा, पहुंचेगा वहां। इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर आज खुदा ना खास्ता अल्लाह को प्यारे हो जाए, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की वो जो एक पोस्ट है उसके ऊपर रीचेस मैं और आप लाजमी कर रहे हो, ठीक है, दैट इज समथिंग मैं सिर्फ मजाक में समझाने के लिए था। अच्छा, पेड रीचेस क्या होती है। अब पाकिस्तान में नया ब्रांड आया ओनिक, सुना ना? क्या है वो? प्रोवाइडर नहीं है क्या, और नेटवर्क है, अल्लाह दे बंदे हो, एक नेटवर्क प्रोवाइडर है। अच्छा, ओनिक को मार्केट करने में, और आप जानना चाहते हैं ओनिक के बारे में, वी आर गुड इनफ विद जैज, विद यूफोन, विद वारेद, विद अदर नेटवर्क्स, ठीक है। वी डोंट नीड ओनिक राइट नाउ। चाहिए किसी को? नहीं चाहिए। अगर मैं सच बोलूं तो मुझे और आपको नहीं चाहिए, अनलेस और ओनिक मुझे वो दे रहा है जो बाकी कोई नेटवर्क नहीं दे रहा, फिर मैं शायद ले लूं, तब भी मैं शायद का वर्ड यूज कर। अच्छा, वहां उनको क्या जरूरत है, पेड रीचेस। जैसे मैंने पहली क्लास में बताया था, चाइनीज क्या करते हैं, 10 रुपए की चीज बनाते हैं, 90 रुपए मार्केटिंग में लगा देते हैं, आपके दिमागों में डाल देते हैं, आप कहते हो बस यही है। टाइल की जब बात करूंगा क्या समझ में आता है, टाइल, फ्लोर टाइल, देखा मैंने तो नहीं बताया उसे, कैसे पता चल गया मास्टर की टाइल बहुत अच्छी है, बोले कोई अच्छी है टाइल मास्टर की? yes. नहीं है, ये कोई बेचता होगा क्लास में,
मास्टर्ड की टाइल जैसी बकवास टाइल ही कोई नहीं है। अच्छा सरिया, क्या मुगल का सरिया सबसे अच्छा है? नहीं, पकौड़ियां अच्छे वाले। अच्छा अब ये क्या है? दिस इज समथिंग जो आपके दिमागों में डाल दिया गया है। आपकी जिंदगी में ओप्पो इस्तेमाल नहीं करना था। मैं इससे शर्त लगा लें, अगर सैमसंग और जो नोकिया है उसका डाउनफॉल ना आता, आप कभी भी यूज ना करते। और ओप्पो इतनी मार्केट करके आपके दिमाग में चीजें ना डालता, आपने इस्तेमाल ही नहीं करना था कभी जिंदगी में। ओप्पो वीवो क्या होता है? टेक्नो, जिसको दुनिया में जानता ही